तरह से बनाइए कि जिसके बगल में खड़े हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाए। यहाँ पे लाइफ एम्बुलेंस की तरह कर दिया है, घायल दिल लेके घूम रहा है ऐसे करके। यहाँ पे क्या है, क्यों परेशान हो ये सब चीजों में? ये सब चीजों से बच के रहा कीजिए। अभी आगे बढ़ने की उम्र है, लाइफ में 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जिसे पापा खोज के लाएंगे। अगर आप फेल होते हैं तो उसमें टीचर का भी योगदान है। जब स्टूडेंट टॉप करता है तो टीचर कॉलर उठा के कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट था। तो फेल होता है तो कहिए ना कि मेरा स्टूडेंट था। नमस्ते जी। कभी थकिएगा नहीं, लाइफ में कभी रेस्ट नहीं, हमेशा अपडेट होने को सोचिएगा। अपडेट हमेशा जरूर। आप एक छोटा सा मोबाइल लेते हैं, उसमें अपडेट आते रहता है हर कुछ दिन पे। आप अपने आप को क्यों नहीं अपडेट करते? ये भी जरूरी है। और देखिए मोटिवेशन वगैरह चीजों की, देखिए एक सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना कि आपके अंदर सेल्फ एक डिसिप्लिन होने चाहिए कि जैसे अगर आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं एक्स अमाउंट की, तो आप उसे डिलीवर कीजिए 4x अमाउंट। आपने पापा से कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो जितना वादा किए हैं उससे 4 गुना पढ़ के दिखाइए। एक वादा तो अपने आप से भी कीजिए, एक लड़ाई खुद से खुद को बदलने के लिए। आइए हम देखते हैं, बड़े दूसरों में कमियां निकालते थे, एक मुलाकात इस आईने से करते हैं, फिर देखते हैं अपने आप को कैसे बदलते हैं। तो जब भी ईमानदारी से वर्क करना कीजिए और हमेशा लाइफ का एक उसूल रखिए कि हमें देश के लिए, परिवार के लिए कुछ करना है, चाहे कुछ भी आ जाए हम उसे नहीं बदलेंगे। अपना वो जमीर जिंदा रखिए। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, अगर मर गया तो खेल खत्म। जब कोरोना आया था तो हम लोग भी एक मिडिल क्लास से थे और हमें भी नहीं लगा कि कैसे आदमी इतना सिक्किम में आने के बाद, सर हमें पहले हमको लगता था बिहार से है, अभी हमको यहाँ आने के बाद लगता है कि सिक्किम भी मेरा ही है। ऐसा लगता ही नहीं, घुल मिल गए यहाँ पर। तो हमेशा उसूलों से समझौता नहीं कीजिएगा। जब लॉकडाउन लगा था तो सबकी कोचिंग्स वगैरह बंद हो गई थी, हम लोग की भी बंद हो गए थे। उस दौरान हमको एक जगह से 107 करोड़ का ऑफर आया था, बट हम अगर चाहते तो उसको ले लेते। हम जीवन में 107 करोड़ आदमी नहीं कमा पाएगा, बहुत बड़ा चीज है। लेकिन हमने ठुकराया और कहा कि हम 200 रुपए में ही बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि 200 रुपए में कोई तो होना चाहिए जो उसके लिए खड़ा रहे। क्योंकि देखिए एक चीज समझिएगा, जिस तरह से दिस इज वाटर, लेकिन दिस इज प्योर एंड मिनरल वाटर, दिस इज नॉट वाटर, दिस इज प्योर एंड मिनरल वाटर। उसी तरह एजुकेशन नहीं, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड एजुकेशन हो जाना चाहिए, नॉट ओनली एजुकेशन। तो हमें कहा कि भाई बच्चों को कोई ना कोई तो चाहिए जो उन्हें इंडिया लेवल पे कह के लड़के कह सके कि हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, खान सर है हमारे लिए। तो हम आज उस समय भी हमने 200 रुपए में भी लेके आज भी उतना में पढ़ाए हम, और बहुत खुश हैं हम उतना से यहाँ पर, क्योंकि कुछ करोड़ों रुपए से आप अपना घर बना सकते थे, लेकिन उन्हें ठुकरा कर आज हमने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में अपना घर बना लिया। आप सब यूथ है, आपके सामने और पूरा खुला हुआ एकदम दुनिया है, आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं आप लोग। लेकिन याद रखिएगा, जिंदगी एक कलम की तरह है, एक कलम की तरह। इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए, एक कहानी लिख दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां उस कहानी को पढ़कर दोहराए यहां पर। और यंग जनरेशन में कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी आप लोग ना यंग है, तो क्या होता है ना, हर उम्र की ख्वाहिशें अलग होती हैं। बचपन में हमें खिलौना ही सबसे अच्छा लगता है, उसके सिवा कुछ नहीं। और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपकी ख्वाहिशें बदलती जाती है। लेकिन अभी यंग जनरेशन में अभी थोड़ा गुस्सा पे कंट्रोल करना जरूरी है। छोटे छोटे लड़कों को देखते हैं स्कूल में, कॉलेज में झगड़ा कर लेते हैं, ये सब चीजों से बच के रहिएगा। गुस्सा इस बीज का नाम है जिसके ऊपर अहंकार नाम का पेड़ जमता है। जब तक आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। थोड़ा सा गुस्सा आएगा तब देखिए अहंकार तुम क्या कर लोगे मेरा। तो इस चीज को कंट्रोल कीजिएगा। जब तक गुस्सा नहीं है, अहंकार नहीं है। और गुस्सा और आंधी, गुस्सा और आंधी जब ये चला जाता है तो ही अनुमान लगता है कितने का नुकसान हुआ, उस दौरान नहीं पता चलता है। तो क्या जरूरत है अपना नुकसान कराने की। तो इंसान को गुस्से पे आज की यंग जनरेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। और ईगो को साइड रखिएगा, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं। स्टूडेंट लाइफ में ईगो नहीं होता है, इस सब चीजों को साइड में रखा जाता है। आप क्या है क्या नहीं, एकदम शांति से ईगो को साइड कीजिए, आराम से पढ़िए। कई बार आपके जूनियर्स आपको समझाएंगे। कई बार हम लोग के टीचर पढ़ा के चले जाते थे, समझ में नहीं आते थे, और हम लोग के साथ बैठ के पढ़ने वाला हमें समझा देता था। हमें तो कभी कभी कसाई से ज्यादा टीचर से डर लगने लगता था। अरे यार टीचर है यार, बहुत डर लगने लगता था यहाँ पे। तो
कई बार क्या ना, हमारे साथ वाले बच्चे हमें पढ़ाएं तो हम लोग अपना ईगो साइड किए, हमने उनसे कहा कि भैया हमको तुम समझा दो। इस तरह कई बार आपके समाज, आपके दोस्त आपको समझाएंगे। वी ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी। हम सब सोसाइटी से अपने लास्ट ब्रीथ तक कुछ ना कुछ सीखेंगे, लेकिन एक चीज सीखिए हमेशा कि आपको अहंकार साइड में रखना है। अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता। आप खुद के छत पे चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता है। इस छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। इसलिए याद रखिएगा, सफलता जितने ऊंचाई पे जाएंगे, ऊंचाई पर रुकने के लिए रास्ते नहीं होते, एक दिन नीचे आना पड़ेगा। इसलिए जब आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं तो अपने साथ के लोगों से अच्छा व्यवहार बना के रखिएगा, क्योंकि वापस उतरते समय उनसे मुलाकात होगी। तो और ये शब्दों को थोड़ा सा, क्योंकि आप यंग जनरेशन है और यंग जनरेशन को छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, हमेशा छोटी छोटी चीजों पे, क्योंकि इंसान को ठोकर छोटे पत्थरों से लगता है, कोई पहाड़ से थोड़ी टकरा जाता है, ठोकर उन्हीं से लगता है। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखिएगा। भाषा का, हम बोलना 3 साल में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये जिंदगी भर सीखते हैं। इसलिए इस वर्ड पे बड़ा कमांड करिएगा यहाँ पे, वरना ये वर्ड ही है जो हमें हमारी पहचान कराता है। वरना हम अंदर से क्या है क्या पता चलने वाला है। हमारी शब्द ही हमारा पहचान कराते हैं। और शब्दों का चयन ऐसा कीजिएगा कि अगर जिंदगी में वापस लेना पड़े तो तकलीफ ना हो। वहां पे इसका चयन थोड़ा सोच समझ के जरूर कीजिएगा। और बहुत सारी चीजें आएंगी, आपको रुकावटें आएंगी लाइफ में, आने दीजिए रुकावटें। आप रुकावटों के लिए नहीं बने हैं, ना ही आपका राज्य रुकावटों के लिए बना है। इतनी मुश्किलों के साथ भी मुस्कुराता हुआ खड़ा चेहरा, ये देखकर सामने वाली मुसीबत का सर नीचे झुक जाएगा, यार क्या इंसान है ये लोग यहाँ पर। तो आप रुकावटों के लिए नहीं बने हैं यहाँ पे, कोई आपको नहीं रोक सकता है, क्योंकि दाना डाल के कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। और युवा तो वो परिंदे होते हैं कि अगर कोई इन्हें पिंजरा में बंद भी कर देगा तो पिंजरा सहित लेके उड़ जाएंगे उसे। तो इसलिए मन लगा के पढ़ाई करना है आप लोग को। एजुकेशन देखिए, अभी क्या है ना, एजुकेशन अभी देखिएगा, अभी जगह जगह साइंस डेवलप हो गया है। रडार में पता कर लेते हैं कि कौन सा जहाज है, कौन सी मिसाइल है, मेटल डिटेक्टर में पता चल जाता है। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है ना जो किसी मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ाता है, और इसकी मैगजीन कभी खाली भी नहीं होती है। इसकी मैगजीन खाली नहीं होती है एजुकेशन की। इसलिए एजुकेशन पे क्या करना है, ध्यान देना है। लेकिन एजुकेशन की कुछ खराबियां हैं कि इसका रिजल्ट बड़ा लेट से दिखता है हम लोग को। अब जैसे बड़ा लंबा लेट से दिखता है एजुकेशन का। अब किसी को भीख मांगना है, सपोज कर रहे हैं, उसको 1 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ बोहनी हो ही जाएगी उसकी, 1 घंटे में उसका रिजल्ट दिख जाएगा। मजदूरी करिएगा, शाम तक रिजल्ट दिख जाएगा। बिजनेस कीजिएगा, 1 महीने में रिजल्ट दिख जाएगा। लेकिन एजुकेशन जब कीजिएगा 20 साल बाद रिजल्ट दिखेगा। लेकिन जब वो रिजल्ट होगा तो दुनिया देखेगी उस चीज को। एजुकेशन याद रखिएगा, बहुत जरूरी चीज होता है एजुकेशन। हीरा लाख महंगा होता है, हमें पता है कि हीरा महंगा होता है, कांच से तो महंगा होता है हीरा। लेकिन जब हीरा लोग पहनते हैं तो उसी कांच में देखते हैं कि कैसा लग रहा है यहां पर। तो आप सारे यूथ लोगों को उसी तरह हीरे की तरह चमकना है। अभी कांच है इसलिए लोगों को चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे उस दिन पूरी दुनिया देखेगी आपको। आप सब माँ बाप का एक सपना लेके बैठे हैं। अगर कभी जीवन में हताश हो जाइएगा तो अपनी माँ की उस आंखों को याद कीजिएगा कि आपकी माँ, उस बूढ़ी माँ की आंख में अभी भी आपकी सफलता की उम्मीद लेके वो बैठी है घर में कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सफल होकर आएगी। क्या आप उस माँ की आंखों में धूल झोंक देंगे? क्या आप उस माँ की आंखों का सपना टूटते हुए छोड़ सकते हैं? कभी नहीं। तो इसलिए एजुकेशन में बस ये है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन क्या दिक्कत है, हम लोग फिर उसको करेंगे यहाँ पर। अब एजुकेशन चीजें भी ऐसे, अब किसी को आप खाना खिला दीजिएगा। अभी हमने स्टार्टिंग में सुना कि किसी को खाना खिलाएंगे, 1 दिन जा सकता है उसका, कुछ पैसे देंगे, कुछ दिन बीत सकता है। लेकिन एजुकेशन देंगे, पूरी जिंदगी वो बिता सकता है, शान से जिंदगी को जी सकता है। तो इसलिए शिक्षा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, एजुकेशन को। और आप लोगों का एजुकेशन के प्रति इतना समर्पण, और सीएम सर आपको भी बहुत बहुत सर आपके आभारी, जो इन बच्चों के लिए आप मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ आए इतने व्यस्त कार्यक्रम में, जिससे कि इनका मनोबल और आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर। और शिक्षा इतनी जरूरी चीज है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है, और उसकी दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी यहाँ पर। आगे आने वाले कल में आप भी दहाड़िए, ताकि आपको आपके गांव
और आपके राज्य पर आपको गर्व महसूस हो कि कल को फक्र से लोग कहें कि नहीं, ये लड़का मेरे स्टेट का रहने वाला था। आपकी सफलता इतनी बड़ी होनी चाहिए कि केवल आपका परिवार न खुश हो, केवल आपका गांव और जिला न खुश हो, बल्कि सफलता इतनी बड़ी हो कि आपका पूरा राज्य जश्न मनाए कि मेरे राज्य से ये लड़का गया था यहां पर। और कभी भी एक चीज ध्यान दीजिएगा ना, बहुत ज्यादा मॉडर्निटी के चक्कर में मत पड़िएगा। बहुत ज्यादा मॉडर्निटी के चक्कर में आजकल की लाइफ ना दिखावे की जिंदगी हो गई है। अरे दिखावे की बड़े बड़े लोगों को देखिएगा, वो दिखाना नहीं चाहते हैं। बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, अमीर बनना चाहते हैं, अमीर दिखना नहीं चाहते हैं। दोनों में अंतर है, एक दिखने में एक बनने में। तो आप बड़ा बनिए। और सबसे बड़ा अमीर कौन होता है? जिसके बगल में बैठे गरीब को भी आभास ना हो कि वो गरीब है, वो सबसे बड़ा अमीर होता है। सबसे अच्छा राज्य कौन है? जिसमें बाहर से आए व्यक्ति को आभास ना हो कि बाहर के राज्य से आया है। अब आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। सिक्किम, बिहार से आने के बाद हमें एहसास नहीं हुआ कि हम सिक्किम बाहर से हैं, मेरा अपना राज्य नहीं है। तो ये चीज में आपको हमें बताना नहीं पड़ेगा। तो इस चीजों को आप लोग खासा ध्यान रखिएगा। लाइफ, इंसान की अहमियत ना, एक जीरो देखिए, जीरो अकेले रहता है तो कोई अहमियत नहीं, बट जिसके बगल में खड़ा हो जाता है ना, उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। लाइफ को इस तरह से बनाइए कि जिसके बगल में खड़े हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाए, यहाँ पे बढ़ जाए। हमेशा एक छाया वाले वृक्ष के समान अपनी जिंदगी को रखिएगा। ऐसा नहीं कि घमंड ज्यादा हो कि किसी को आपको बात करने में अच्छा ना लगे, ये सब चीजों में। और यंग जनरेशन को स्टूडेंट लाइफ में क्या है कि पहले गांधी जी के 3 बंदर होते थे, अभी 4था बंदर की खोज हुई है, पता है कि नहीं? मोबाइल लेके बैठा है वो, समझा ही नहीं। वो आजकल का स्टूडेंट पता नहीं क्या उसी में खोया हुआ। अरे भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर? अब हमको लगता है ना, कुछ दिन में मौन व्रत की जगह पे ना मोबाइल व्रत भी रखा जाएगा कि आज एक दिन का मोबाइल व्रत होगा भैया, हम लोग मोबाइल से दूर रहेंगे। यहाँ पे ये किडनी की तरह हमारे पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, नॉट अ पार्ट ऑफ बॉडी हो गया यहाँ पर। पहले हम लोग अपने घर में वहां बिस्तर लगाते थे जहां पंखा करीब होता था, अभी वहां लगाते हैं जहां चार्जर करीब है। अजीब परेशान हो गए। तो यंग जनरेशन लोग थोड़ा समझिए, ऐसा ना हो कि आज का युवा जाग गया है, अब उठेगा, ब्रश करेगा, 1.5 GB डाटा खत्म करके सो जाएगा। तो यंग जनरेशन को बहुत त्याग करने की जरूरत है। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे ना, खूब टाइम टेबल बनाते थे। जब फ्रस्ट्रेट होते थे टाइम टेबल बनाते थे, अब पढ़ना है हमको, परिवार को बदलना है, एग्जाम क्रैक करना है, टॉप कर देना है। और 2 दिन टाइम टेबल फॉलो होता था, 2 दिन उससे ज्यादा फॉलो नहीं होता था। इसलिए कोशिश कीजिए कि एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो आपके दिल में हो, दिल में। और एक बार जरा सोचिए, आप यंग जनरेशन है, पढ़ने के लिए आए, टाइम टेबल आपका इस बात का होना चाहिए कि खेलने कब जाएंगे, मोबाइल कब चलाएंगे। मेन काम का टाइम टेबल थोड़ी होता है, टाइम टेबल एक्स्ट्रा काम का होता है। लेकिन हमारी जनरेशन पढ़ने का टाइम टेबल बना रही है। अरे भाई क्या कर रहा है, पूरा सिस्टम उल्टा करके रखा है। टाइम टेबल किस चीज का होना चाहिए? खेलने का, मोबाइल चलाने का, बाहर जाने का। पढ़ने का कोई टाइम टेबल होना चाहिए। भाई आप आए किस लिए? यंग जनरेशन है क्यों?